नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है असलम खान और आप देख रहे हैं इस वक्त सच्ची वॉइस पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा। जानेंगे आज इस बुलेटिन में देश दुनिया की हर छोटी बड़ी उस खबर को जिसको ये गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया आपसे हमेशा छुपाती आ रही है, लेकिन हम आपको बताएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए खबरों को अंत तक देखें और आप सभी के लिए केंद्र सरकार की ओर से जरूरी अपडेट दिया गया है। मैं कुछ आपके साथ साझा कर देता हूं। अगर आपके घर में महिला है, बुजुर्ग है, तो उनके लिए सरकार ने जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सभी के बैंक खातों को लेकर के अगर आपने उन कामों को पेंडिंग डाल दिया या पूरा नहीं किया तो आपको बैंक और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ा अपडेट, आपको पता होगा कि पूरे देश में अब जनगणना चालू हो जाएगी। अगर आपके घर पे कोई भी अधिकारी आता है और अगर आप उसको सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। वही दोस्तों, सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के भी एक अपडेट जारी किया गया है और आपके खाते में सफलतापूर्वक राशि डाली जाएगी। अगर आप मजदूर हैं, किसान हैं, तो सरकार ने आप सभी के लिए एक नई स्कीम का लॉन्च किया है जिसका फायदा आपको पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की धमाकेदार खबरों के साथ में। वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज है और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस 13 मई को तय होगा फैसला, कांग्रेस सांसद तलब होंगे या नहीं। हाथरस कोर्ट में बहस पूरी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। न्यायालय ने राहुल गांधी को तलब किया जाए या नहीं, इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस फैसले में सुनवाई अगले 13 मई को होगी और उसी दिन कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ने वाली है मुश्किलें, अपने ही वफादार नेता उतरे बगावत पर। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी पार्टी की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू अचानक दिल्ली पहुंच गए और अपनी बात मनवाने के लिए। और खबरें आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने साफ अल्फाजों में कह दिया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह राजनीति से अलग रास्ता अपना सकता है, जिससे भाजपा में अंदरूनी कलह साफ नजर आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तीफे की मांग हुई तेज। खबरें आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और बांग्लादेश के 20 घुसपैठे को हमने लात मार के असम से बाहर किया है। इस बयान के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इसका कड़ों विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में भीषण अग्निकांड, विवेक विहार में ऐसी ब्लास्ट, 4 मंजिल इमारत में लगी आग, 9 की मौत, रेस्क्यू जारी। देश की राजधानी दिल्ली में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। यहां पर एक 4 मंजिल इमारत में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 9 लोग की मौत की खबर है, जबकि कई लोग फंसे हुए हैं। आशंका है कि पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के 993 रुपये बढ़ने पर मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलकर उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार के इस कदम से जनता में बेचैनी है, इससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित किए गए थे, सरकार अब भी वही तरीका अपनाए। राहुल गांधी को मानहानि केस में राहत, वॉइस सैंपल की जांच कराने की याचिका खारिज। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में उनके वॉइस सैंपल की जांच कराने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया गया है। यह मामला अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। अब कोर्ट में 11 मई को अगली सुनवाई की अंतिम बहस होगी। अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठ है तो पीएम मोदी को पहले इस्तीफा देना चाहिए, ममता बनर्जी ने बोला बीजेपी पर हमला। ममता बनर्जी का आरोप है कि जब अपना नंबर आता तो कोई घुसपैठ नहीं होता। अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठ के नाम थे तो पीएम मोदी पहले उन्हीं वोटों से जीते हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। अपराधियों पर किए ताबड़तोड़ एक्शन, एनकाउंटर, सीएम योगी की राह पर चल रहे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालने के बाद राज्य के प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साफ कहा कि जिले के डीएम और एसपी के साथ हुई उनकी पहली औपचारिक बैठक में विकास और सुरक्षा का ब्लूप्रिंट साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अपराधियों पर कानून का खौफ पैदा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कौन बनेंगे मंत्री, दिल्ली पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, अमित शाह से मुलाकात में लगेगी फाइनल मोहर। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दूसरी बार दिल्ली दौरे पर है। उनकी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रियों में अहम मुलाकात तय है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह के साथ मानी जा रही है। वो कौन बनेंगे मंत्री, इस पर बात होगी।
सीएम योगी का एक्शन, सड़कों की मरम्मत में लापरवाही पर ब्लैकलिस्ट होगी संस्थाएं व ठेकेदार, डीएम करेंगे चेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत खुदाई के साथ सुरक्षा की सभी मानकों को सख्ती से पालन किया जाए और काम पूरे होते ही खोदी गई सड़कें व गड्ढों को तत्काल भरा जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिलाधिकारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी खुद ही स्थलीय निरीक्षण कर इसे देखेंगे और उसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जनगणना की तैयारियों को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार के मुताबिक ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसकी शुरुआत 2026 में होगी और अंतिम आंकड़े 2027 में जारी किए जाएंगे। पहले चरण में घरों की सुविधाओं का सर्वे होगा, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या का विस्तृत आकलन किया जाएगा। समुद्री डकैती का सामान्य बनाने की कोशिश, ईरान का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पलटवार। ईरान ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समुद्री डकैती वाले बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग की है। यह प्रतिक्रिया फ्लोरिडा में ट्रंप के उस भाषण के बाद आई है जिसमें उन्होंने अमेरिकी नौसेना कार्रवाई का विवरण देते हुए जहाज और तेल माल जब्त करने की बात कही थी। मानसिक संतुलन खो बैठे कांग्रेस छोड़ चुके नेता, महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी को घेरा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में गिर चुका है विपक्ष के विरोध में, कारण मोदी सरकार इस बिल को संसद के पास कराने में नाकाम रही। इसके बाद अब देश भर में जगह जगह बीजेपी विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जता रही है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं की मौज, बैलेंस खत्म होने पर 30 दिन तक नहीं काटी जाएगा कनेक्शन। योगी सरकार का बड़ा तोहफा। योगी सरकार ने 1 किलोवाट तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का बैलेंस समाप्त होने के बाद भी उनकी बिजली आपूर्ति 30 दिन तक जारी रखने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से कम लोड वाले गरीब 67 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के पास फिर फायरिंग, सोशल मीडिया पर मिली धमकी के बाद एजेंसियां अलर्ट। फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। कनाडा के सारे शहर में बॉलीवुड कॉमर्शियल कपिल शर्मा से जुड़े कैफे के पास एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। यह घटना 120 स्टील क्षेत्र में हुई, जिसके बाद इलाके में दहशत और सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल बन गया। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट लिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कश्मीर में भूस्खलन के कारण डोडा किश्तवाड़ रोड बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ राजस्थान के बीकानेर और बाड़मेर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पर पार कर चुका है, जिससे गर्मी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में हुए भीषण सड़क हादसे में जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की बात भी कही। गलती की तो फिर शुरू हो सकते हैं हमले, ईरान को ट्रंप का सख्त संदेश। परमाणु क्षमता पर पैनी नजर, ईरान के ताजा प्रस्ताव को लेकर अमेरिका का रुख फिलहाल सतर्क लेकिन सख्त नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना बाकी है। उन्होंने संकेत दिए कि प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, पर इसे स्वीकार करना आसान नहीं होगा। मिडिल ईस्ट की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जा सकता है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के कई ठिकाने निशाने पर है और इन पर कार्रवाई से भारी तबाही हो सकती है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने साफ कहा कि उनका देश किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है।